नवरात्रि में व्रत रखने की परंपरा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह 9 दिनों तक देवी दुर्गा की आराधना और उपासना का एक पवित्र समय होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि नवरात्रि में व्रत रखने का क्या महत्व है, इसकी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टियों से इसकी क्या अहमियत है और यह परंपरा कैसे आध्यात्मिक और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाती है और बहुत सी बातें जो आप नवरात्रि के बारे में नहीं जानते। वीडियो को अंत तक देखें। नवरात्रि का एक परिचय। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है नवरात्रि संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। नव जिसका अर्थ है 9 और रात्रि जिसका अर्थ है रातें। नवरात्रि का पर्व पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा की आराधना को समर्पित होता है और इसे वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें से 2 नवरात्रि विशेष महत्व की होती हैं। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में मनाई जाती है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और साधना, जिसमें प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के रूप को समर्पित किया जाता है। नवरात्रि में व्रत रखने का महत्व। नवरात्रि के समय व्रत रखने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसके धार्मिक, आध्यात्मिक तथा शारीरिक फायदे हैं। यह पर्व आत्मा की शुद्धि, भगवान के प्रति समर्पण और संयम का प्रतीक है। व्रत के माध्यम से मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और ईश्वर की उपासना में लीन रहता है। नवरात्रि के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। देवी दुर्गा की पूजा और शक्ति का अवतार। नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो ब्रह्मांड की रक्षक और विनाशक दोनों हैं। देवी दुर्गा के 9 रूपों में भक्तगण उनकी आराधना करते हैं, जो हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस, धैर्य और शक्ति प्राप्त होती है। व्रत के माध्यम से आत्मा की शुद्धि। व्रत रखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के समय व्रत रखने से व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पाता है। यह संयम और तपस्या का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति जीवन के भौतिक बंधनों से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। यह साधना का समय होता है जब भक्तजन अपने जीवन की नकारात्मकताओं को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति की और अग्रसर होते हैं। देवी के प्रति श्रद्धा और भक्ति। नवरात्रि में व्रत रखने का एक अन्य प्रमुख कारण है देवी दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करना। भक्तजन इस समय देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा पाठ, मंत्र जाप और हवन करते हैं। माना जाता है कि व्रत करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन में शांति का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व। समाज में एकता और समर्पण। नवरात्रि का पर्व समाज में एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। विभिन्न क्षेत्रों में इस पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जैसे गुजरात में गरबा और डांडिया, बंगाल में दुर्गा पूजा और उत्तर भारत में रामलीला। व्रत रखने से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर सामूहिक साधनों में भाग लेता है और समाज में धार्मिक एकता का संदेश फैलाता है। महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा के साथ साथ महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान का भी प्रतीक है। इस समय कन्या पूजन की परंपरा है, जिसमें 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। व्रत रखने से व्यक्ति अपनी शक्ति और श्रद्धा के माध्यम से महिलाओं की शक्ति और सम्मान को स्वीकारता है। कृषि और ऋतु परिवर्तन का महत्व। नवरात्रि का समय कृषि और ऋतु परिवर्तन से भी जुड़ा है। शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होती है, जबकि चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु की। इस समय किसान अपनी फसलों की बुआई और कटाई के लिए तैयारी करते हैं। इस समय व्रत रखने से व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को पुनः सजीव करता है और नए मौसम के लिए तैयार होता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शरीर की शुद्धि और स्वास्थ्य लाभ। व्रत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। इस समय लोग सादा और हल्का भोजन करते हैं जो शरीर के पाचन तंत्र को आराम देता है और शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने में मदद करता है। व्रत में फल, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदान और अन्य सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। मानसिक शांति और ध्यान। व्रत रखने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस समय व्यक्ति ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाता है तो उसे मानसिक संतुलन प्राप्त होता है और उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। इससे तनाव और चिंता भी कम होता है जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। ऊर्जा और शारीरिक क्षमता का संतुलन। व्रत के दौरान शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। इस समय हल्का भोजन करने से शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और शरीर अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। इसके साथ ही इस दौरान उपवास करने से शरीर में हानिकारक तत्व नष्ट होते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नवरात्रि व्रत की विधि और नियम। नवरात्रि के व्रत की विधि बहुत सरल होती है लेकिन इसे सही तरीके से पालन करना आवश्यक है। व्रत के दौरान व्यक्ति को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज और शराब से परहेज करना चाहिए। व्रत के समय एक समय भोजन करने या केवल फलाहार लेने की परंपरा है। व्रत के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन देवी के एक रूप की पूजा की जाती है। पूजा के समय देवी के मंत्रों का जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही हवन और आरती भी की जाती है। व्रत के नियम। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। इस समय क्रोध, द्वेष, अहंकार और अन्य नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। संयमित जीवन शैली का पालन करना चाहिए और अपने मन को देवी की भक्ति में लगाना चाहिए। व्रत कैसे कैसे होते हैं। निर्जल व्रत। इस व्रत में व्यक्ति पानी का भी सेवन नहीं करता और पूरे 9 दिनों तक केवल देवी की आराधना करता है। यह व्रत अत्यंत कठिन होता है और इसे केवल वही लोग रखते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए सक्षम होते हैं। जलाहार व्रत। इस व्रत में व्यक्ति केवल पानी का सेवन करता है और किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करता। यह व्रत भी कठिन होता है लेकिन निर्जल व्रत से थोड़ा सरल होता है। फलाहार व्रत। इस व्रत में व्यक्ति केवल फलों और दूध का सेवन करता है। यह व्रत सबसे सामान्य होता है और अधिकांश लोग इसे ही अपनाते हैं। एक समय भोजन व्रत। इस व्रत में व्यक्ति पूरे दिन उपवास रखता है और केवल एक बार सादा और सात्विक भोजन करता है। यह व्रत उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो व्रत के साथ साथ अपने दैनिक कार्य भी करना चाहते हैं। व्रत के प्रकार। सप्तमी व्रत विशेष रूप से नवरात्रि के 7वें दिन रखा जाता है। यह दिन देवी काल रात्रि की पूजा के लिए समर्पित होता है जो अपने भक्तों को डर, नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं से मुक्त करती है। इस दिन भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए पूरे दिन व्रत रखते हैं और केवल शाम को या अष्टमी के दिन भोजन ग्रहण करते हैं। अष्टमी और नवमी व्रत। अष्टमी नवरात्रि का 8वां दिन है जिसे अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन कन्या पूजन की परंपरा होती है। भक्त 9 कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अष्टमी व्रत देवी महागौरी की पूजा के लिए रखा जाता है जो सभी पापों का नाश करती है और शांति प्रदान करती है। नवमी व्रत। नवमी नवरात्रि का आखिरी दिन होता है जिसे महानवमी कहा जाता है। यह दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए समर्पित होता है जो भक्तों को सिद्धि, अधिकार और सिद्धि प्रदान करती है। नवरात्रि के दिन भी कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन का व्रत विशेष फलदायी माना जाता है और भक्त इसे पूर्ण समर्पण
और भक्ति के साथ रखते हैं। नवरात्रि व्रत का समाज पर प्रभाव। नवरात्रि केवल व्यक्तिगत भक्ति और उपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका समाज पर भी गहरा प्रभाव होता है। यह पर्व सामाजिक एकता, सामूहिक भक्ति और संस्कृति के प्रति जागरूकता का भी प्रतीक है। धार्मिक मेलजोल। नवरात्रि के दौरान बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, रामलीला और मंदिरों में विशेष कार्यक्रम। ये आयोजन समाज में सामूहिक भक्ति को प्रकट करते हैं और धार्मिक मेलजोल का प्रतीक होते हैं। लोग एकत्रित होकर देवी की आराधना करते हैं, जिससे समाज में एकता और सद्भावना का वातावरण बनता है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। नवरात्रि के समय परंपरागत नृत्य, गीत और नाटकों का आयोजन होता है। विशेष रूप से गरबा और डांडिया नृत्य नवरात्रि की प्रमुख पहचान है, जिन्हें गुजरात और महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। ये सांस्कृतिक गतिविधियां समाज में कला और संस्कृति की पुनर्जागरण को प्रोत्साहित करती है और युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ती है। धार्मिक पर्यटन। नवरात्रि के दौरान कई प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे कि वैष्णो देवी, काली घाट और अंबाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। लोग दूर दूर से देवी दुर्गा के दर्शन करने के लिए आते हैं। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इन स्थलों की महत्ता और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक जागरूकता। नवरात्रि के दौरान धार्मिक कथाएं, प्रवचन और दुर्गा सप्तशती का पाठ आयोजित किए जाते हैं। यह समय धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा को प्रकट करने का होता है। जब लोग धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अपनी आस्था को मजबूत करते हैं, इससे धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता समाज में फैलती है। नवरात्रि का सामाजिक उत्थान में योगदान। नवरात्रि का पर्व केवल धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान में भी योगदान देता है। इस समय कई सामाजिक सेवाएं और कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। भोजन वितरण। नवरात्रि के समय विशेष रूप से अन्नदान और भोजन वितरण का आयोजन किया जाता है। मंदिरों और धार्मिक संगठनों द्वारा जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। इससे समाज में गरीब और वंचित लोगों की मदद की जाती है और धर्म की सेवा के साथ साथ मानव सेवा का संदेश भी दिया जाता है। धर्मार्थ कार्य। नवरात्रि के समय कई लोग धर्मार्थ कार्य में संलग्न होते हैं, जैसे कि गरीबों की मदद, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में सेवा देना और अन्य परोपकारी कार्यों का आयोजन करना। यह समय न केवल व्यक्तिगत उन्नति का होता है, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करने का भी अवसर होता है। नवरात्रि और पारिवारिक संबंध। नवरात्रि का समय पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत बनाने का एक अवसर होता है। इस दौरान परिवार के लोग एक साथ देवी की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यह समय पारिवारिक एकता और आपसी प्रेम को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक विरासत का स्थानांतरण। नवरात्रि के दौरान बुजुर्ग लोग अपने बच्चों और पोते पोतियों को धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियां सुनाते हैं। यह समय पारंपरिक ज्ञान और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर होता है। इस प्रक्रिया में परिवार के सदस्य एक साथ समय बिताते हैं और अपने रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ बनाते हैं। सामूहिक पूजा। नवरात्रि में परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। सामूहिक पूजा करने से परिवार में भक्ति और एकता की भावना बढ़ती है। यह समय व्यक्तिगत इंगों को त्याग कर सामूहिक रूप से ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक बनता है। पारिवारिक समारोह। नवरात्रि के दौरान घरों में विभिन्न धार्मिक समारोह का आयोजन होता है। इस समय परिवार के लोग एक साथ भोजन बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं और देवी की पूजा के लिए घर को सजाते हैं। यह सभी गतिविधियां परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग और सामंजस्य को बढ़ाती हैं। नवरात्रि और पर्यावरण। नवरात्रि का पर्व प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। इस समय लोग अपने घरों और आसपास की जगहों की सफाई करते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। विशेष रूप से वृक्षों, नदियों और पर्वतों की पूजा की
की जाती है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। वृक्षों और प्रकृति की पूजा। नवरात्रि के समय कई लोग पेड़ों और नदियों की पूजा करते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक धार्मिक कदम माना जा सकता है, जो प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करता है। यह परंपरा लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करती है। साफ सफाई और स्वच्छता अभियान। नवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों, मंदिरों और आसपास की जगहों की साफ सफाई करते हैं। स्वच्छता का यह अभियान समाज में स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को प्रकट करता है। इससे पर्यावरण को भी स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। नवरात्रि का आर्थिक महत्व। नवरात्रि न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका आर्थिक पहलू भी बड़ा है। इस दौरान व्यापार और उद्योगों में काफी हलचल रहती है। विशेष रूप से पूजा सामग्री, वस्त्र, आभूषण और अन्य उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। यह समय व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वाणिज्यिक और व्यापार में उछाल। नवरात्रि के समय बाजारों में पूजा सामग्री, देवी की मूर्तियां, वस्त्र, आभूषण और अन्य धार्मिक वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दुर्गा पूजा और गरबा जैसे कार्यक्रमों के कारण बाजार में गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इससे व्यापार और छोटे व्यवसायों को बड़ा लाभ होता है। उत्सव के लिए खरीदारी। नवरात्रि के दौरान लोग नए वस्त्र, आभूषण और घर की सजावट के सामान खरीदते हैं। इस समय विशेष छूट और ऑफर्स के चलते वस्त्र और आभूषण उद्योग में उछाल आता है। यह समय उपभोक्ताओं के लिए भी उत्सव की तैयारियों का होता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। प्रवासी पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था। नवरात्रि के समय तीर्थ स्थलों और पूजा स्थलों पर प्रवासी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है। इससे स्थानीय होटल, परिवहन और छोटे व्यवसायों को लाभ मिलता है। विशेष रूप से दुर्गा पूजा के समय कोलकाता और अन्य धार्मिक स्थलों पर पर्यटन उद्योग में उछाल आता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा योगदान मिलता है। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ नवरात्रि के इस अद्भुत सफर में हिस्सा लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको नवरात्रि का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद आया और हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, जिसमें हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। नवरात्रि की शुभकामनाएं और देवी दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।